यही आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद 3 नाम जो है सामने आ रही है, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार है। क्या लगता है कौन फिट बैठेगा सीएम के लिए? ऑब्वियसली देवेंद्र फडणवीस, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। एकनाथ शिंदे को वापस से मौका नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बट आई थिंक हमको लगता नहीं। बताएंगे आप कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, तो किसे चुने जाना चाहिए? अजीत पवार को। अजीत पवार को। पवार है ना, उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाए तो वो उनका कार्यकाल कैसा रहे? अब तो उनको सीएम बनाने के बाद पता चलेगा, लेकिन देखने से अच्छा लगते हैं तो हमारे हिसाब से लगता है कि वही सही होगा। समझिए कि फडणवीस का क्लियर हो गया, जो वो चाहेंगे वही होगा। समझिए कि फडणवीस का क्लियर हो गया, जो वो चाहेंगे वही होगा। दाई भैया, तो महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है महायुति की, तो अब सीएम के तौर पे कौन सामने आना चाहिए? मुझे शिंदे ही पसंद है। आप खुल के बता रहे शिंदे नहीं पसंद, तो उसकी वजह भी बताइए। शिंदे ही पसंद है तो वजह भी बता दीजिए। क्योंकि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उनका ही नेतृत्व में जो मिला है बहुमत। ईवीएम में देखिए, ईवीएम में आए दिन हमेशा न्यूज में आते रहता है, कभी इधर पकड़ा जाता है, कभी इधर पकड़ाता है। देखिए, जो अच्छा काम करे, जनता जिसको लाइक करे उसको चुना जाना चाहिए। 3 नाम जो है सामने आ रही है, अजीत पवार हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए और फिर से एकनाथ शिंदे जो रह चुके हैं मुख्यमंत्री। इन तीनों में से क्या लगता है कि किसका नाम सही से महाराष्ट्र में सीएम के तौर पे लेना चाहिए? देखिए, मैं प्रॉपर वे में महाराष्ट्र में तो रहा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत सुनते हैं महाराष्ट्र के बारे में। अजीत पवार थोड़ा अच्छा काम करते हैं। देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की जो नाम है बार बार ली जा रही है, आज बैठक भी है, तो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस चुने जाए, पर इसकी कोई खास वजह बताएंगे? वजह कुछ नहीं है, बढ़िया आदमी काम काज सही से करता है तो वो बेटर है। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हाल ही में चुनावी जंग में, विधानसभा चुनाव में 288 सीट पर महायुति यानी कि बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना गुट की जो जीत हुई है, इसके बाद किसकी सरकार बननी चाहिए, यानी कि अब सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि कौन सीएम के दावेदारी के लिए फिट बैठेगा। देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे, अजीत पवार बैठेंगे या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे महाराष्ट्र में दिखे जाएंगे? तो ऐसे तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में किसकी सरकार यानी किसे मुख्यमंत्री के तौर पे चुने जाना चाहिए। यही आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद 3 नाम जो है सामने आ रही है, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है, अजीत पवार है। क्या लगता है कौन फिट बैठेगा सीएम के लिए? ऑब्वियसली देवेंद्र फडणवीस, और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। एकनाथ शिंदे को वापस से मौका नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बट आई थिंक हमको लगता नहीं कि वो बन पाएंगे। आपका क्या कहना हुआ कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता किसे सीएम के लिए चुनना पसंद करेगी? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की जो नाम है बार बार ली जा रही है, आज बैठक भी है, तो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस चुने जाए, पर इसकी कोई खास वजह बताएंगे? वजह कुछ नहीं है, बढ़िया आदमी काम काज सही से करता है तो वो बेटर है। अभी एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए वापस? देखिए, एक्चुअली उसके बारे में तो उतना हम ये नहीं बता सकते हैं, बट इनके बारे में हम पढ़े थे कहीं, तो इसलिए हम इनके बारे में जानते हैं कि ये बेटर है उनसे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में चुनाव जो हुआ, किसे सीएम के तौर पे चुने जाना चाहिए? देखिए, जो अच्छा काम करे, जनता जिसको लाइक करे उसको चुना जाना चाहिए। 3 नाम जो है सामने आ रही है, अजीत पवार हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए और फिर से एकनाथ शिंदे जो रह चुके हैं मुख्यमंत्री। इन तीनों में से क्या लगता है कि किसका नाम सही से महाराष्ट्र में सीएम के तौर पे लेना चाहिए? देखिए, मैं प्रॉपर वे में महाराष्ट्र में तो रहा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत सुनते हैं महाराष्ट्र के बारे में। अजीत पवार थोड़ा अच्छा काम करते हैं। देखिए क्या होता है, भविष्य तो हम जानते नहीं हैं। देखिए भविष्य आगे। आप बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में किसे चुने जाना चाहिए सीएम के लिए? मैम, सबसे पहला बात तो मैं महाराष्ट्र में कौन कौन सीएम के लिए चुने जा रहे हैं हमको मालूम भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको 3 नाम बताऊं। एकनाथ शिंदे, आप जानते हैं उनके बारे में? एकनाथ शिंदे के बारे में हो गया, अजीत पवार, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस के बारे में। जो अजीत पवार है ना, उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि अगर उन्हें सीएम बनाया जाए तो वो उनका कार्यकाल कैसा रहे?
अब तो उनको सीएम बनाने के बाद पता चलेगा, लेकिन देखने से अच्छा लगते हैं तो हमारे हिसाब से लगता है कि वही सही होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद किसे चुना जाना चाहिए सीएम? 3 नाम जो सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि फडणवीस, एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार, कौन चुने जाना चाहिए? जो मोदी जी और शाह कहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी जी और शाह की आज बैठक चल रही है, फडणवीस का नाम सामने आ रहा है कि बैठक में उन्हें चुने जाना चाहिए। समझिए कि फडणवीस का क्लियर हो गया, जो वो चाहेंगे वही होगा। आप भी बताना चाहेंगे कि किसे चुनना चाहिए? फरवरीश होगा। देवेंद्र फडणवीस। हाँ, फरवरीश होगा। आप ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि मोदी जी चुन लेंगे या आप अपनी राय बता रहे हैं? नहीं, मीटिंग चल रहा है ना, वहाँ से हाई कमान से वही ऑर्डर आएगा, वही वो बनेगा। जिसका वो कहेंगे ना वही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। महाराष्ट्र चुनाव में जो हुआ है, देखा गया कि महायुति जीत गई है, तो किसे सीएम के तौर पे चुने जाना चाहिए? बताएंगे आप कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं, तो किसे चुने जाना चाहिए? अजीत पवार को। अजीत पवार को। दाई भैया, तो महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है महायुति की, तो अब सीएम के तौर पे कौन सामने आना चाहिए? मुझे शिंदे ही पसंद है। आप खुल के बता रहे शिंदे नहीं पसंद, तो उसकी वजह भी बताइए। शिंदे ही पसंद है तो वजह भी बता दीजिए। क्योंकि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उनका ही नेतृत्व में जो मिला है बहुमत, तो जाहिर सी बात है जनता जिसको चूज फेस देख के वोट करेगी उन्हीं को तो बनना चाहिए ना। पर देखा जा रहा है, आज बैठक भी है, कहा जा रहा है कि फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है खुल के सामने आ रहा है कि अब उनको मौका देना चाहिए। हो सकता है शिंदे को केंद्र में कुछ जगह मिले, इस वजह से। ये तो दोहरी नीति हो गई ना। जब शिंदे के नाम पे चुनाव लड़ा जा सकता है तो वैसे ही उनको मतलब देना चाहिए सीएम पद को, क्योंकि उन शिंदे के वोटर लोग देखे कि कैसा इनका परफॉर्मेंस है, ये जो चुनाव हुआ है उसके हिसाब से वोटर वोट किए, जो भी है इनका मैनिफेस्टो देखे, जो भी है। तो बीजेपी को जो 132 सीटें आई है महाराष्ट्र में, तो कहा जा सकता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे का नेतृत्व ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए, बड़े ज्यादा सीट पे तो लड़ी है बीजेपी, तो जाहिर सी बात है कि वही जीतेगी। अगर वोट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो शिंदे का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इनका अब लगभग 55 के आसपास सीट है, तो अच्छा खासा वोटिंग है। हमको नहीं लगता है कि कम है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार का देख रहे हैं कि कम सीट पे यहाँ का अलग पॉलिटिक्स है, वहाँ का अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीएम तो वही है ना, क्योंकि देखा जाता है कि इनके ही रिप्रेजेंट में लड़ा जाता है, कोई भी पार्टी हो। वैसे ही वहाँ पे उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। तो जब राज्य की चुनाव का बात हो तो राज्य उनको केंद्र में भेजने का कोई मतलब जरूरत नहीं है। जब राज्य जी, जाहिर सी बात है। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल महाराष्ट्र में चुनाव के बाद ईवीएम पे काफी फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि फिर से गिनती कराई जाए, वीवीपैट के ऊपर याचिका दायर की जाए कि फिर से वोटिंग जो हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पे सीधे तौर पे सवाल उठाई जा रही है कि वोट गलत हुई है, गिनती गलत हुई है। इस पे आप कुछ बोलेंगे? जी, ईवीएम में देखिए, ईवीएम में आए दिन हमेशा न्यूज में आते रहता है, कभी इधर पकड़ा जाता है, कभी इधर पकड़ाता है, तो भाई क्वेश्चन तो उठेगी। जब तक उसमें निष्पक्षता नहीं आएगी तब तक तो उठेगी। जब तक बड़े बड़े कंट्री जैसे डेवलप कंट्री में यूरोप आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, वहाँ पे भी बैलेट पेपर होता है, वहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसा मार्किंग है। जाहिर सी बात इस पे सोचना चाहिए चुनाव आयोग को। विपक्ष को अगर ऐसा मांग है तो एक बार मौका देना चाहिए कि हाँ। तो जब झारखंड में विपक्ष जीत जाती है तब क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे हैं? महाराष्ट्र में क्यों कहा जा रहा है? देखिए, झारखंड हो या लोकसभा चुनाव हो, अखिलेश यादव जी का बात सुने होंगे, उनका लगभग 34 सीट आया था। वो भी बोले थे कि मुझे 80 सीट भी आ जाएगी ना, फिर भी मैं ईवीएम पे एक बार मैं जरूर बैलेट पेपर पे जाऊंगा, क्योंकि उनको कम नहीं, 1 नंबर पार्टी भी ये उत्तर प्रदेश के बन के आए थे अखिलेश यादव जी, तो वो भी डिमांड किए थे। तो जाहिर सी बात है एक बार सुनना चाहिए वैसा। तो अब बैलेट पेपर का सीजन आ जाना चाहिए, एक बदलाव देखने को मिलना चाहिए। बड़े बड़े डेवलप कंट्री में ऐसा हो चुका है, तो हम लोग क्यों नहीं? एलन मस्क का तो आप लोग ट्वीट देखते ही होंगे कि क्या बोलते हैं। मस्क ने तारीफ भी की है कि एक ही दिन में 640 मिलियन जहाँ पे जनता है, एक ही दिन में इतनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत की उन्होंने काफी तारीफ भी की है। यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, जाहिर सी बात है। तो और वहाँ पे 30-32-33 करोड़ का जनसंख्या है, तो ऐसे ही देखा जाए तो कहा जा सकता है कि वहाँ का अलग प्रक्रिया है, यहाँ का अलग प्रक्रिया है, सबका अपना अपना।
देखा जाए तो वन वोट वन इलेक्शन ये वाला जो चीज है, वन डे वन इलेक्शन ये जो आ रहा है, तो लगता है कि बदलाव बढ़ रही है भारत में भी डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। ये तो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चुनौती आने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है। आए दिन देखते रहते हैं कि कभी इधर सरकार गिर गई, कभी इधर सरकार, तो फिर बैलेंस फिर तो वैसे ही हो जाने वाला है, जाहिर सी बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के लिए काफी चर्चे में बताई जा रही है। बिहार की जनता का साफ तौर पे कहना है कि देवेंद्र फडणवीस चुने जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को मौका देना चाहिए। उनके नेतृत्व में महायुति की विजय हुई है और उनके नेतृत्व में ही महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को चुना है पूरे की बहुमत के साथ। तो अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर कौन चुना जाएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।